नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ, देखो डिसोल्यूशन है ये, इसका मतलब पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना, ख़त्म होना। ठीक है, दो टर्म्स है इस चैप्टर में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होने जाने वाली है, मतलब चेंज होगी। पार्टनरशिप का मतलब पार्टनर्स अभी भी वही हैं, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं। कब होंगे ये चेंजेस? अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर कोई पार्टनर डेथ हो रहा है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, मतलब उसके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, पे करने के लिए। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब फर्म जो है वो उसमें चेंजेस हो रहे हैं। एक टर्म है, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का मतलब है कि फर्म का बिजनेस कंप्लीटली बंद हो रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोर्ट बोल सकता है कि आप अपना बिजनेस बंद करो, वो इलीगल हो सकता है, या फिर कोई और भी इसके रीजंस हो सकते हैं, मतलब फर्म का बिजनेस एकदम से कम्प्लीटली बंद हो रहा है। तो नेक्स्ट है इसमें सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। जब फर्म डिसॉल्व होगी तो आप क्या करोगे? अब देखो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, या फिर कई बार बंद ही हो रही है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंज भी हो सकती है, बंद भी हो सकती है। इसका मतलब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं उनको हम सेटल करेंगे, बंद करेंगे। मतलब सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन भी आपको थ्योरी में आ जाता है, सबसे पहले आउटसाइड डेट्स विल बी पेड। अगर फर्म को हम सेटल कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं बिजनेस या चेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आउटसाइड जो बाहर के डेट्स हैं उनको पे किया जाएगा। नेक्स्ट लोन एडवांस बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिए हैं तो वो पे किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर कोई पार्टनर की कैपिटल है वो वापस की जाएगी। ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में अकाउंट सेटल किए जाते हैं। सबसे पहले बाहर वालों के पैसे दिए जाते हैं, फिर किसी पार्टनर ने लोन दिया तो लोन पे किया जाएगा, फिर पार्टनर की कैपिटल दी जाएगी। इफ़ सम अमाउंट रिमेन्स, अगर अभी भी कुछ पैसा बच गया उनके पास, इट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर, वो पार्टनर इसको आपस में बराबर बांट लेंगे। ठीक, फिर अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे करेंगे इसको? इसमें सबसे पहले आप बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बनाओगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, जैसे आपने एडमिशन में किया था, रीवैल्यूएशन बनता था, कैपिटल बनती थी, फिर बैलेंस शीट। इसमें पहले रियलाइजेशन बनेगा, फिर पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा, और लास्ट में कैश या फिर बैंक अकाउंट बनेगा। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? रियलाइज़ का मतलब है पैसा मिलना, ठीक। रियलाइजेशन अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसको समझना है ध्यान से। रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम ये देखें कि किस एसेट से हमें कितना पैसा मिल रहा है, या कोई जो लाइबिलिटी हम पे कर रहे हैं लास्ट में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट मीन्स एसेट से कितना पैसा हमें आ रहा है। सबसे पहले बेटा आप क्या करते हो, जो हमारे पास बैलेंस शीट है उसमें जो एसेट्स होते हैं उसको आप क्लोज़ करते हो। क्यों? क्योंकि बिज़नेस बंद कर रहे हैं हम, ठीक। फॉर क्लोजिंग, इसका मतलब हमने बिजनेस बंद करा है तो एसेट भी क्लोज करने पड़ेंगे। इज दिस और नॉट? एसेट्स को क्लोज करेंगे। एक वर्ड आपको मैंने लिखवाया था एलाइस, 11 से ही करवा रही हूँ मैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस, इन दोनों का बैलेंस, एसेट्स और एक्सपेंसेस इन दोनों का बैलेंस होता है डेबिट। और लाइबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल, इन तीनों का बैलेंस होता है क्रेडिट। ये समझना बड़ा ज़रूरी है, ये बार बार काम आएगा। एसेट्स और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है। डेबिट का मतलब जब भी एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो ये हमेशा क्या होंगे? डेबिट। यानी कि एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज़ होंगे तो ये क्या होगा? डेबिट। एलिस वर्ड समझा रही हूँ मैं आपको। फिर लाइबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल, ये जब भी इंक्रीज़ होती हैं ये क्रेडिट होती हैं, ठीक। क्या होंगी? क्रेडिट। और जब भी डिक्रीज़ होंगी तो ये क्या होंगी? डेबिट। उल्टा चलता है ये एलिस वर्ड, बहुत बार समझाया है, ठीक है। तो अब वही मैं बता रही हूँ यहाँ पे। एसेट, मैंने बोला एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो क्योंकि हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं, क्लोज़ करना है, इसलिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। जिसको तो समझ आता है बहुत ही अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आता है वो रट्टा मार लो। फाइनली मैं यही बोलूँगी, लेकिन समझ आना, ठीक है। कुछ बच्चे समझना भी चाहते हैं तो उनके लिए ये समझा रही हूँ मैं। एसेट्स का बैलेंस क्योंकि डेबिट होता है इसलिए हम एसेट्स को क्लोज़ कर रहे हैं, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। एग्जाम, ये जो डिसोल्यूशन चैप्टर है, कई बार इसमें जर्नल एंट्रीज भी पूछते हैं, कई बार अकाउंट भी पूछते हैं, तो आपको सारा कुछ आना चाहिए। सेकंड, अब आप लाइबिलिटीज़ को भी क्लोज करोगे। लाइबिलिटीज़ अभी बताया मैंने, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट होता है, अब इसको बंद कर रहे हैं तो ये डेबिट हो जाएगा। उल्टा होगा, क्यों? क्योंकि बंद कर रहे हैं। तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसमें रियलाइजेशन में सिर्फ वही लाइबिलिटीज़ आती हैं जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड होती हैं। अंदर की जो लाइबिलिटी होती है, मान लो ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, बी की भी लाइबिलिटी है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं है। कि क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। एंट्री फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट, एसेट को बेचेंगे, रियलाइज पैसा आएगा क्योंकि आप बिजनेस को बंद कर रहे हैं। एसेट्स जितने भी आप बेच दोगे तो पैसा आएगा। कैश क्या होता है? रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन।
ओके। नेक्स्ट, एसेट इज़ टेकन ओवर बाय पार्टनर। ऐसे भी हो सकता है हम पार्टनर हैं 3-4 लोग, A B C D, B बोल रहा है आप बेचो मत, मुझे दे दो, ठीक, उसको दे दिया हमने, तो अब उसको हमने कैपिटल नहीं देनी है, उसकी कैपिटल डिक्रीज़ होगी। जब भी कैपिटल डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट होती है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। अब हमने लाइबिलिटीज़ भी पे करनी है, पैसा जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कई बार कोई पार्टनर बोलता है ये लाइबिलिटी मैं ही पे कर दूंगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये जो सारा काम हो रहा है डिसोल्यूशन का, इसमें कुछ खर्चे भी तो होंगे, तो खर्चे होंगे, फर्म खर्चे करेगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसके साथ साथ अब इसमें एक टॉपिक है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है आपको, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसमें मैंने आपको 4 केसेस बताए हैं, इसको समझ लेना ध्यान से। फर्स्ट केस है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फर्म के खर्चे। कौन से खर्चे? जो डिसोल्यूशन के टाइम हो रहे हैं। ये देखो फर्स्ट केस है बियर मतलब फर्म बियर करेगी, खर्चे को बियर फर्म ने करना है और पे भी फर्म करेगी। फर्म बियर कर रही है, पे भी फर्म कर रही है। जब भी फर्म बियर करेगी तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, इसको आपने याद रखना है। जब भी फर्म बियर करेगी रियलाइजेशन डेबिट होगा, और जब भी फर्म पे करेगी बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि फर्म के पास से पैसा जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कई बार क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता, सीधे लिखा होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कुछ नहीं लिखा तो हम ये मान लेते कि फर्म ही बियर कर रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकंड केस है बॉन्ड भी फर्म ही कर रही है और पे पार्टनर कर रहा है। मान लो पार्टनर का नाम है ए, बियर कौन कर रही है? फर्म। मैंने बोला जब भी फर्म बियर करेगी तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, ये देखो रियलाइजेशन डेबिट हो गया। लेकिन पे पार्टनर कर रहा है, हो सकता है ना कोई पार्टनर बोले कि चलो जी मैं पे कर देता हूँ, इसका मतलब है फर्म विल पे बैक टू पार्टनर, फर्म बाद में उस पार्टनर को पैसा देगी, एंड फर्म विल बिकम पार्टनर्स एंड फर्म विल पार्टनर क्रेडिटर, और जो फर्म है वो पार्टनर को अपना क्रेडिटर बना देगी। इसका मतलब उसकी कैपिटल इंक्रीज़ होगी। पार्टनर की कैपिटल क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि फर्म पार्टनर को पैसे देगी। तो वही जो वर्ड आपको एलिस मैंने लिखवाया है, ये तीनों का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट। जब भी कैपिटल इंक्रीज़ होगी हमेशा क्रेडिट होगी। ये समझ लोगे तो आप हमेशा ज़िंदगी में फ़ायदे में ही रहोगे बेटा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि उसकी कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि वो खर्चे पे कर रहा है, तो फर्म ने बोला कि मैं बाद में तुझे दूंगा। उसको क्या पड़ी है? पार्टनर क्यों अकेला बियर करेगा? तो फर्म ने बोला मैं तुझे बाद में पैसे दे दूंगी, बाद में दूंगी, इसका मतलब उसकी कैपिटल बढ़ेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड केस है बियर भी पार्टनर ए ही करेगा और पे भी पार्टनर ए ही करेगा। मैं ही बियर कर रही हूँ, मैं ही पे कर रही हूँ, तो कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों एंट्री नहीं होगी? क्योंकि फर्म का इसमें कोई रोल ही नहीं, कोई इन्वॉल्व ही नहीं हो, मैं हूँ इसमें, तो मैं ही बियर कर रही हूँ, मैं ही पे कर रही हूँ, इसलिए कोई एंट्री इसमें नहीं होगी। लेकिन हाँ, ए की जगह अगर यहाँ पे पार्टनर बी करेगा तो एंट्री ज़रूर होगी, अगर कोई और पार्टनर पे कर रहा है। नेक्स्ट है केस आपका बियर पार्टनर कर रहा है और पे फर्म कर रही है। मैंने बोला जब भी फर्म पे करेगी तो टू बैंक होगा। यहाँ फर्म पे कर रही है तो टू बैंक, और बियर कौन कर रहा है? पार्टनर। बियर का मतलब वो खर्चे उसने बोला कि मैं करूँगा, लेकिन बाद में फ़र्म उसको पे करेगी, ठीक है। पे करेगी फर्म बट हैव टू बॉन्ड बाय पार्टनर। फर्म ने पे करने, लेकिन अभी फ़िलहाल कौन कर रहा है? पार्टनर। सो फर्म इज़ मेकिंग पार्टनर डेटर, उसको डेटर बना रही है, ठीक है, इसलिए उसकी कैपिटल रिड्यूस होगी, क्योंकि अभी तो वही पे कर रहा है, उसकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है। जब भी कैपिटल रिड्यूस होगी तो वह डेबिट होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 4 केसेस हैं, अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, है ना। 4 केसेस मैं बता रही हूँ आपको, ये इसको समझ लोगे तो फ़ायदे में ही रहोगे, नहीं तो फिर आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, है ना। ऐसा है ना। तो 4 केसेस में कौन कौन से केसेस करवाए? फर्स्ट, बियर फर्म कर रही है, पे भी फर्म कर रही है। जब भी फर्म बियर करेगी तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, ये देखो। और जब भी फर्म पे करेगी तो बैंक क्रेडिट होगा, ये देखो, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर इसमें पार्टनर बियर कर रहा है तो पार्टनर डेबिट होगा, ये देखो, ठीक है। और अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर क्रेडिट होगा। इसको हम कुछ और तरीके से समझेंगे। एक और केस है इसमें, ठीक है। इफ़ फर्म पेज कमीशन टू अ पार्टनर, किसी पार्टनर को अगर कमीशन पे की जाती है तो हमेशा ये एंट्री होगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को कमीशन पे की जा रही है, उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी। रियलाइजेशन है, ये समझ लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन अभी आएगा, मैं करवाऊँगी। तो नेक्स्ट केस है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी बॉर्न बाय एक्स।
बॉन्ड तो एक्स कर रहा है, अ पार्टनर पेड बाय वाई, लेकिन पे वाई कर रहा है। अभी जो मैंने पीछे बोला था आपको, बॉन्ड कोई और कर रहा है और पे कोई और कर रहा है। पे एक्स को करने हैं, बॉन्ड का मतलब है कि एक्स ही पे करेगा, लेकिन फ़िलहाल वाई पे कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एंट्री हो जाएगी आपकी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई। क्यों? क्योंकि पार्टनर पे कौन कर रहा है? वाई। बाद में वाई को पैसे कौन देगा? एक्स। भी मैं समझा रही हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन देखेंगे आप, ये आपको इलस्ट्रेशन 2 है आपकी बुक में, इसको समझेंगे आप ध्यान से। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000। जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो 5,000 है। कुछ नहीं बोला उसने कि बियर कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है, ध्यान से समझना है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000। अगर आपको क्वेश्चन में ना तो बियर लिखा है ना तो पे लिखा है, तो आप ये मान लोगे कि बियर फर्म कर रही है और पे भी फर्म कर रही है। बियर अगर नहीं लिखा है तो हमेशा कौन करेगी? फर्म। ये देखो आपको फर्स्ट केस, अगर बियर फर्म करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, और पे फर्म करती है तो बैंक क्रेडिट होता है। तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। नेक्स्ट है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। ये देखो आपको इसने पेड बता दिया है। पेड कौन कर रहा है? पेड एक्स कर रहा है। इसका मतलब पे तो उसने बता दिया है, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा पे एक्स कर रहा है, बियर नहीं बताया। इसका मतलब अगर नहीं दिया तो हम ये मान लेंगे कि फर्म बियर कर रही है, ठीक। जब भी मैंने बोला कि फर्म जब भी बियर करेगी तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, बताया आपको। और क्योंकि पार्टनर पे कर रहा है, ठीक है, पार्टनर पे कर रहा है, मैंने आपको बोला कि फर्म उसको बाद में पे करेगी, फ़िलहाल वो पे कर रहा है, ठीक है, इसलिए उसकी कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट होगी, ठीक है। उसकी कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए उसकी कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक। थर्ड केस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 वर पेड बाय फर्म। इसने बताया आपको कि फर्म पे कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। बिहाफ ऑफ पार्टनर का मतलब है कि पे अभी तो फर्म ने कर दिए, लेकिन बाद में पार्टनर को पे करने पड़ेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर को समझ लेना है आपने। बिहाफ का मतलब है पार्टनर हैव टू पे, फर्म विल रिकवर, ठीक है, फ्रॉम पार्टनर। अभी फर्म पे कर देगी, क्योंकि अभी उसने बोला कि ठीक है अभी तो मैं पे कर रही हूँ, लेकिन आपको बाद में देने पड़ेंगे। सो पार्टनर विल बिकम डेटर, कैपिटल विल बी रिड्यूस, उसकी कैपिटल कम होगी। क्यों? क्योंकि पे फर्म कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर का मतलब है अल्टीमेटली वो पार्टनर को बियर करने थे, उसी को पे करने थे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको समझना पड़ेगा आपको। बिहाफ ऑफ पार्टनर का मतलब है कि पार्टनर को ही पे करने थे, लेकिन फ़िलहाल फर्म पे कर रही है। फिर से बता रही हूँ, बिहाफ ऑफ पार्टनर का मतलब है पार्टनर को पे करने थे, लेकिन फ़िलहाल फर्म पे कर रही है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्म जब भी पे करेगी तो टू बैंक अकाउंट होगा, ये देखो 10,000, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको पे करने थे, उसकी कैपिटल डिक्रीज़ होगी, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 वर पेड बाय फर्म। अब उसने बताया है आपको पे फर्म कर रही है, जब भी फर्म पे करेगी तो टू बैंक हमेशा क्रेडिट ही होगा। मिस्टर वन ऑफ द पार्टनर हैज़ टू बियर दिस एक्सपेंसेस। बियर का मतलब है लेकिन पे वो एक्स को करने थे, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ। इसका मतलब है जब भी बियर होगा, इसका मतलब एक्चुअल में इसने पे करने थे, एक्स ने, ठीक, लेकिन अभी फ़िलहाल फर्म कर रही है। इसका मतलब एक्स से वो पैसे लिए जाएंगे, उसकी कैपिटल कम होगी। कैपिटल जब भी कम होती है वो डेबिट होता है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये साथ में मैंने लिख भी दिया, आप इसको लिख भी सकते हो अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, ठीक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 वर पेड बाय फर्म। बता रहा है आपको कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है, ठीक। ₹8,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म। 8,000 बॉर्न बाय फर्म, यानी कि 8,000 फर्म बियर करेगी, और पेड बाय 20,000 वर पेड बाय फर्म, टोटल 20,000 कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। इसका मतलब पे तो फर्म कर रही है, ठीक। उसके बाद उसने बोला 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बाय मारुति पार्टनर। मारुति एक पार्टनर है जो 20,000 में से अगर 8,000 फर्म बियर करेगी तो 12,000 कौन बियर करेगा? इसका मतलब 12,000 मारुति बियर करेगा। तो इसको मैं रफ में लिख रही हूँ, यहाँ बियर 8,000 फर्म कर रही है और पे भी फर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया 20,000 वर पेड बाय फर्म। पे दोनों केसेस में फर्म ही कर रही है, लेकिन बियर अलग अलग कर रहे हैं इसको। इज़ दिस क्लियर? यहाँ देखो 8,000 फर्म बियर कर रही है और
पे फर्म कर रही है। यहाँ 12,000 पार्टनर बियर कर रहा है, पे तो फर्म ही कर रही है। इज़ दिस क्लियर? पहले ये समझ आना चाहिए, टोटल पे तो फर्म ही कर रही है। अब देखो, जब भी फर्म बियर करती है रियलाइजेशन डेबिट होता है। कितना बियर किया फर्म ने? 8,000, लेकिन 12,000 मारुति भी तो बियर कर रहा है, और जब पार्टनर बियर करता है तो मारुति इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 12,000। बैंक कब आता है? जब भी फर्म पे करती है बैंक आता ही आता है। 12 + 8 20,000। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। ठीक, आ रही है बात समझ? क्योंकि उसने बोला था 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म। फर्म ने बॉर्न करने बियर और पे, ये दोनों चीज़ें हर क्वेश्चन में आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन 6th एंट्री है इसमें, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 20,000। टोटल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं? 20,000। ₹8,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म। यहाँ लिखो गया, फर्म बियर कर रही है 8,000, लेकिन उसने बोला डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 20,000, ₹8,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बाय मारुति पार्टनर, यानी कि 12,000 कौन बियर करेगा? पार्टनर। द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति, यानी कि सारे के सारे मारुति पे कर रहा है। यहाँ फर्म पे कर रही थी सारे के सारे, यहाँ मारुति पे कर रहा है सारे के सारे। यहाँ भी पे पार्टनर कर रहा है, यहाँ भी पार्टनर पे कर रहा है। इज़ दिस क्लियर? उसने बोला डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 20,000 है, 8,000 बॉर्न बाय फर्म। ये बियर 8,000 फर्म और बियर 12,000 पार्टनर, लेकिन पे हर हाल में मारुति ही कर रहा है। यहाँ भी मारुति है, यहाँ भी मारुति है। ठीक, तो अब क्या होगा? देखो, इस वाले केस में बियर भी पार्टनर कर रहा है, मारुति कर रहा है, और पे भी मारुति कर रहा है। मैंने आपको बोला इस केस में कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि फर्म की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आई थिंक क्लियर होगा आपको ये। लेकिन यहाँ फर्म बियर कर रही है। फर्म जब भी बियर करती है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है, और पे पार्टनर कर रहा है। पार्टनर कर रहा है तो 2 मारुतिज कैपिटल, क्योंकि बाद में वो फर्म उसको पैसा देगी, उसकी कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक, आ रही बात समझ? नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से। सुधीर अ पार्टनर वाज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ ₹10,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सुधीर एक पार्टनर है, उसको रेमुनरेशन दिया जा रहा है 10,000 डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का डिसोल्यूशन करने के लिए। ठीक है, ये आपका ये वाला केस है, ये जो मैंने कमीशन का बताया था। दिस केस इफ फर्म पेज कमीशन टू अ पार्टनर, इस केस में आपको सबसे पहले ये वाली एंट्री करनी है कमीशन की। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर्स कैपिटल अकाउंट 10,000। ही वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन विच इज़ 16,000 वर पेड बाय द फर्म। ये बेटा बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। सुधीर एक पार्टनर था, उसको 10,000 रेमुनरेशन जहाँ भी आपको आ गया ना, तो पहले आपको कमीशन की एंट्री पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाला केस, ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कौन है? सुधीर। कितना? 10,000। उसके बाद उसने बोला ही वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। बियर कौन कर रहा है इस केस में? बियर कौन कर रहा है? बियर पार्टनर कर रहा है, और पे कौन कर रही है? फर्म जब भी पे करेगी तो बैंक क्रेडिट होगा, और बियर पार्टनर करेगा तो पार्टनर डेबिट होगा। सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 16,000। लेकिन ये 2 एंट्रीज़ हो गई, इसका हमने कंबाइंड करना है। देखो, मैंने आपको वो फर्स्ट चैप्टर जो था, एक बार सुधीर क्रेडिट हो रहा है, एक बार सुधीर डेबिट हो रहा है। क्रेडिट बढ़ा या डेबिट? अमाउंट किसका बढ़ा है? अमाउंट डेबिट का बढ़ा है ना। और कितने से बढ़ा है? 6,000 से बढ़ा है। हमने ये एंट्री कंबाइंड करनी है। फिर से बता रही हूँ, एक बार सुधीर क्रेडिट हो रहा है, एक बार सुधीर डेबिट हो रहा है, और अमाउंट डेबिट का बढ़ा है। इसका मतलब एंट्री हो जाएगी सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा आपको 6,000 से। और रियलाइजेशन यहाँ पहले से डेबिट है, कितना? 10,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000। और ये बैंक कहाँ से आया? बैंक यही वाला, ये सुधीर और सुधीर, ये आपका हमने रेक्टिफाई किया ना इसको, एक बार क्रेडिट है एक बार डेबिट है। 2 बैंक अकाउंट, तो 2 बैंक, ये 2 बैंक 16,000। मतलब एक कंबाइंड एंट्री भी की जा सकती है इसकी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, 2 बैंक अकाउंट 16,000। ठीक, सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि एक बार क्रेडिट 10,000 था, एक बार डेबिट 16,000 था। क्रेडिट और डेबिट में से बड़ा अमाउंट जिसका है इसका है, कितने से? 6,000 से। उसको आपने डेबिट करना, ये हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी, रवि अ पार्टनर इज़ अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। जब भी ऐसा आएगा अलाउड अ रेमुनरेशन, पहले आप कमीशन की एंट्री करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, पार्टनर कौन है? रवि। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रविज कैपिटल अकाउंट 15,000। एंड इज़ टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, बियर करने रवि को।
ठीक है। विच अमाउंटेड टू ₹5,000 वर पेड बाय द फर्म। पे फर्म कर रही है 5,000 पे फर्म कर रही है और बियर रवि कर रहा है। जब भी पार्टनर बियर करेगा रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पे कौन कर रही है फर्म टू बैंक अकाउंट 5,000। एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये है। रवि एक बार क्रेडिट हो रहा है, एक बार डेबिट हो रहा है। जब भी ऐसे होगा, एक बार पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, एक बार डेबिट हो रहा है, आपको कंबाइंड एंट्री करनी पड़ेगी। ये आप रफ में कर सकते हैं। तो फिर से बनाओ एंट्री, कैसे बनेगी। रियलाइजेशन डेबिट है ना, तो रियलाइजेशन डेबिट ही होगा। कितना 15,000। रवि एक बार क्रेडिट हो रहा है, एक बार डेबिट हो रहा है। अमाउंट किसका बड़ा है, क्रेडिट का बड़ा है। कितने से 10,000 से। 15 और 5 का डिफरेंस 10,000, तो ये हो गया टू रवीज कैपिटल अकाउंट 10,000 और बैंक पहले से क्रेडिट 5,000, तो ये 5,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000, टू रवीज कैपिटल अकाउंट 10,000, टू बैंक अकाउंट 5,000। ठीक, इज दिस क्लियर। तो मैंने बोला आपको रवि अ पार्टनर इज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000। पहले आप कमीशन की एंट्री कर दो, उसके बाद आगे पढ़ो क्वेश्चन। बियर ऑल एक्सपेंसेस, बियर वही कर रहा है तो रवि कर रहा है और पे फर्म कर रही है। तो ये केसेस तो मैंने आपको करवा दिया है। और ये क्रेडिट डेबिट कैसा हो रहा है, ठीक है, जो बड़ा है उसको ही लिखना है आपने। बड़ा क्रेडिट है तो ये क्रेडिट ही होगा, लेकिन अमाउंट कितने का डिफरेंस है 10,000 का। नेक्स्ट है आपका अनिल अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। ठीक है, फिर से आपको पहले कमीशन की एंट्री करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट 20,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,000 वर पेड बाय फर्म। 7,000 फर्म पे कर रही है। इसका मतलब बियर भी फर्म ही कर रही है, क्योंकि लिखा कुछ नहीं है। बियर भी फर्म कर रही है, पे भी फर्म कर रही है। जब फर्म बियर करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। और जब फर्म पे करती है तो बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। इज दिस क्लियर। क्योंकि इसने बोला है 7,000 वर पेड बाय फर्म। अगर फर्म पे कर रही है तो बियर का नहीं दिया है, तो बियर मैंने आपको बोला नहीं दिया, तो इसका मतलब फर्म ही करती है। अब एक एंट्री ये, एक है ये, ठीक। रियलाइजेशन इसमें 2 बार है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो इसको कंबाइन कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल टू बैंक। ये देखो रियलाइजेशन यहाँ भी डेबिट है, यहाँ भी डेबिट है। 20 और 7,500, 27,500 टू अनिल्स कैपिटल 20,000 टू बैंक 7,500। ये कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो आप। ये समझ आया, इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अनिल क्रेडिट और डेबिट नहीं है। रियलाइजेशन यहाँ भी डेबिट है, यहाँ भी डेबिट है, अलग अलग अमाउंट है, उसको कंबाइन कर दो। नेक्स्ट है आपका सुनील अ पार्टनर इज़ पेड ₹20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। फिर से वही आ गया, पेड डिसोल्यूशन वर्क। पहले आपने कमीशन की एंट्री करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल 25,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 9,000 वर पेड बाय हिम। वो पे कर रहा है, बियर का नहीं लिखा है। इसका मतलब बियर फर्म करेगी, क्योंकि मैंने बोला बियर नहीं लिखा होता तो फर्म करती है। बियर फर्म करेगी और पे पार्टनर कर रहा है। कितना 9,000। जब बियर फर्म करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और जब पार्टनर पे करता है तो टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट 9,000 9,000। एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये है, ठीक। अब इसमें देखो सुनील दोनों बार क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्रेडिट नहीं है, दोनों बार क्रेडिट है। और रियलाइजेशन दोनों बार डेबिट है, तो कंबाइन करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 25 और 9 34, और सुनील दोनों बार क्रेडिट है टू सुनील्स कैपिटल 25 और 9 34,000। अल्टीमेटली आपको सिर्फ एक एंट्री यही करनी है। लास्ट में विजय अ पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 एंड दीज वर टू बी बॉर्न बाय हिम। बॉर्न भी वही कर रहा है, पे भी वही कर रहा है, तो बियर भी वही कर रहा है, पेड भी वही कर रहा है, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी आपकी।